जनरल सेक्रेटरी, उनकी पूरी कार्यकारिणी और सीकर और आसपास से पधारे हुए आप सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, आपने इस बेटे का स्वागत सीकर में रिंगस में किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 24-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ। पिछले 20-25 साल से राजनीति में भी सक्रिय रहते हुए मैं चाहता था कि मुझे कोई पद मिले, ओहदा मिले, लेकिन कई नेताओं के साथ रहने के बाद भी, पार्टियों की सेवा करने के बाद भी मौका नहीं मिल पाया। पहले छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, फिर अभी देवली उनियारा से चुनाव लड़ना पड़ा। और जिस तरह से कोई भी आदमी जो निराश हो जाता है, आशा की किरण नजर नहीं आती, तब बाबा खाटू श्याम याद आते हैं, हारे के सहारा की याद आती है। हारे के सहारे की जय, श्याम सरकार की जय, इसी दौरान जब पिछला विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव देवली उनियारा का, तब मैंने टिकट मांगा था। तब जब मैं टिकट मांग रहा था, तब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने, मेरे साथ कोई बड़े नेता थे, उनसे कहा साहब आप फ्री हो तो बाबा श्याम के दरबार में ढोक लगाएं और बाबा श्याम के दर्शन करें। उन्होंने कहा मुझे तो कोई विशेष अर्जेंट काम है, मैं वहाँ जाना है। और आप मानोगे नहीं, उसके 1 घंटे बाद मैं किसी स्थान पे था, किसी बड़े नेता के घर के बाहर मैं बैठा था। टिकट की लाइन में रहते हैं तो आप सब जानते हो। उसी समय मेरे पास बाबा खाटू श्याम के यहाँ से कमलेश जी का फोन आता है। वो दौर ऐसा था कि मैं अननोन नंबर उठाता भी नहीं, कम था, और मैंने वो कॉल उठाया। उसने कहा कि मैं भाई साहब कमलेश बोल रहा हूँ और बाबा खाटू श्याम के यहाँ से बोल रहा हूँ, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप खाटू श्याम पधारें। मैंने कहा यार कमलेश, मैं 1 घंटे पहले ही बाबा के आने की सोच रहा था, उससे पहले मैं कभी बाबा खाटू श्याम के नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा कई बार हुआ है, जब मैं किसी को कॉल करता हूँ, 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ है, तो सामने वाला कहता है कि मैं आने ही वाला था। तो उन्होंने कहा बाबा श्याम ने आपको आमंत्रित किया है, तो बाबा श्याम का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने कहा मैं तुरंत ही यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, और मैं बाबा श्याम के दरबार में आया, ढोक लगाई और हारे के सहारे बाबा श्याम का